हमें अपडेट किया है शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदा अमीर हसन खोखर ने। शेरगढ़ पुलिस वैन पर बैठकर टिकटॉक बनाने वाली मंजली पर मुकदमा। सोनिया भट्टी नामी लड़की ने टिकटॉक आईडी बना रखी है जिस पर वीडियो अपलोड करती है। गुज़श्ता रोज लड़की ने पुलिस वैन पर बैठकर टिकटॉक बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। टिकटॉकर शेरगढ़ की रिहायशी है। पुलिस थाना शेरगढ़ ने टिकटॉकर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं रेनाला खोर्द से। रेनाला खोर्द ट्रैफिक हादसा 10-1L रोड पर 2 कारों के दरमियान तसादम, 2 अफराद जहां बाग, 11 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 की टीम में मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू 1112 हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रिपोर्ट सैयद मुहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले नवाब शाह से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा शौकत रजा खोखर। नवाब शाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में हाउस ऑफिसर नर्सिंग परवीन रंद से मुबैना तौर पर जिनसी हैरेसमेंट का मामला। परवीन रंद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी मुस्तफा राजपूत पर जिनसी हैरेसमेंट के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबैना जिनसी हैरेसमेंट पर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी मुस्तफा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। हॉस्टल वार्डन फरहीन को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुअत्तल कर दिया। वाक़या की मजीद तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी है SSP अमीर सऊद मक्सी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। फैसलाबाद से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा शौकत रजा खोखर ने। चेयरमैन खोखर सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान, नायब सदर खोखर एक्शन कमेटी जनूबी पंजाब उमर फारूक खोखर, डिविजनल सदर खोखर एक्शन कमेटी नूर अहमद ज़याद साहब, सदर खोखर एक्शन कमेटी तहसील जड़ावाला मलिक आफ्ताब अहमद खोखर साहब ने फैसलाबाद में SP पंजाब पुलिस मलिक नबील अहमद खोखर साहब से इनके दफ्तर में मुलाकात की और खोखर बरादरी के मसाइल के हल के लिए बातचीत हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म के ताउन के लिए आपके साथ हूँ। बाद अज़ां उमर फारूक खोखर ने मलिक नबील खोखर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जिस पर SP मलिक नबील खोखर ने उमर फारूक खोखर का शुक्रिया अदा किया। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। हाफिजाबाद से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ खोखर ने। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खाद की स्मगलिंग नाकाम बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद मुराद नेकूकारा का खुफिया इत्तला पर शौकत अली के गोदाम पर छापा। गोदाम में मौजूद यूरिया खाद की 700 और 2000 बोरी DAP बरामद। शौकत अली डीलर से एक ट्रक और ट्रॉली भी रिकवर की, जिससे मुख्तलिफ इजला में खाद स्मगलिंग होती थी। बरामद की गई खाद हुकूमती रेट पर आवाम को दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। रेनाला खोर्द से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा रिजवान अली ने। रेनाला खोर्द बाईपास पर पोल्ट्री ले जाने वाली वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जहां बाग, खातून और मर्द समेत 2 अफराद जख्मी। रेनाला खोर्द बाईपास नज़ ताज महल मार्की के करीब पोल्ट्री ले जाने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसा में मोटरसाइकिल पर सवार खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जहां बहक हो गई, जबकि दूसरी खातून और मर्द जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल और काड़ा मुंतकिल कर दिया, जहां बाग होने वाली खातून की नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराए जहां बाग होने वाली खातून की शिनाख्त मेराज बीबी ज़ौजा अशरफ उम्र 50 साल तकरीबन के नाम से हुई, जो कि 39 हारनिया वाला की रिहायशी थी। रेस्क्यू जराए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चलें डेरा गाजी खान से। ASP सर्कल तंसा कायनात अजहर खान साहिबा ने रिवराइन पोस्ट नतकानी का विजिट किया। ASP साहिबा ने सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अवाम उन्नास के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं और पुलिस मुलाजिमीन की सहूलियात और मसाइल का जायजा लिया जा सके। इसी दौरान ASP साहिबा ने पुलिस मुलाजिमीन को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी, मेहनत, लगन से सर अंजाम दें।
पुलिस मुलाजमीन के दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और उनके मसाइल को फौरी हल करने के अहकामात मौका पर ही जारी किए। रिवरेंड पोस्ट का तफसीली मुआयना किया गया। मजीद बरां वहां पर मौजूद असलाह की सफाई सुथराई चेक की और असलाह को खुद खोल कर चेक किया। हिदायत की कि हर तीसरे दिन तमाम असलाह की सफाई की जाए। सरकार माल की हिफाजत यानी खबरगिरी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया उजरा शामकीम से हमारे नुमाइंदा मंजूर अहमद वट्टू ने। पुलिस ने महफिल मुजरा पलट दी। थाना उजरा शामकीम की कार्रवाई। SHO थाना उजरा शामकीम और उनकी टीम ने साउंड सिस्टम चलाकर बेहुदा और फहश गाने चलाकर रक्स करने वाले, ख्वाजा सराओं और करवाने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान जाबिर वल साबिर, इरफान उर्फ परिया वल नादिर अली, असलम उर्फ कालू वल्द मोहम्मद रमजान, अली हसनैन वल्द गुलाम नबी को हस्बे ज़ाबिता गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 159/22 मोरखा 12/2/2022 बजुर्म 6 पंजाब साउंड सिस्टम 294 पे थाना हुजरा शामकीम दर्ज कर लिया गया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। अकाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा इजाज अंजुम खोखर ने। मारूफ कानूनदान अब्दुल हमीद खान की जनरल रिटायर्ड फारूक बशीर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मारूफ कानूनदान रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल हमीद खान एडवोकेट की अपने वफ्द के हमरा मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनरल रिटायर्ड फारूक बशीर से इनकी रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात। नौजवानों के मसाइल और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल रिटायर्ड फारूक बशीर का कहना था कि नौजवानों को मुल्की तरक्की के लिए अपनी तमाम तरह सलाहियतें बरूए कार लाते हुए मस्बत किरदार अदा करना होगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उनका मजीद कहना था कि अब्दुल हमीद खान एडवोकेट जैसे नौजवान मुल्क कौम का असासा है, जो कि यूथ में मुल्क की तरक्की सलामती के लिए जोशो जज्बा पैदा करने और उनके हुकूक फराइज उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है, बस हमें अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया है हमारे नुमाइंदा सैयद सफदर हुसैन शाह ने इस्लामाबाद से। जाफरिया ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर का इजलास कामिल हुसैन आगा की जेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में पूरे पाकिस्तान से वफाकी वजारत मजहबी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ने शिरकत की। मलिक अंसर अब्बास खिच्ची की तरफ से इजलास का एजेंडा पेश किया गया। इजलास से सैयद फरहत अब्बास शाह, मुसर्रत हुसैन खान, सैयद सफदर हुसैन शाह, अजीब हसन, सूफी इमरान, रुकन अली बंगश, मलिक फारूक अहमान, सैयद आबिद हुसैन जैदी और दीगर शुरका ने खिताब किया। शुरका इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया कि आने वाले तमाम मसाइल को मुश्किलात के हल के लिए जाफरिया ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की अशद जरूरत है। इजलास के बाद बाकायदा तौर पर अबूरी कमेटी का ऐलान किया गया, जिनमें अबूरी कमेटी, जाफरिया ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स इजलास से आम मोरखा 10 फरवरी 2022, सैयद सईदुल हसन रिजवी सरबराह पंजाब, सैयद जवार हुसैन शाह मेंबर, सैयद सफदर हुसैन शाह मेंबर, मलिक फारूक अहमान मेंबर, मलिक अंसर अब्बास मेंबर, खैबर पख्तूनख्वा कामिल हुसैन आगा मेंबर, रुकन अली बंगश मेंबर, सैयद आबिद हुसैन जैदी मेंबर, सिंध से अली जफर मेंबर, बशीर हुसैन दराज मेंबर, बलोचिस्तान सैयद अली एडवोकेट मेंबर, खादिम हुसैन करबलाई मेंबर, इस्लामाबाद से मोमिनीन शहजाद मेहदी, अजीब हसन नैयर, अब्बास भुट्टा शामिल हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। तफसीलात बता रहे हैं मलिक इसहाक मीरपुर। लॉर्ड मेयर सिटी कौंसिल लीड्स बरतानिया असगर खान कुरैशी ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानिया में बेशुमार लोग इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम MPs और काउंसलर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स और बरतानिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए सिफारती हिमायत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान का बेहतर चेहरा दुनिया के सामने पेश किया जाए। मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए सहाफियों की बड़ी खिदमात हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के दौरा पर सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने नामुंतखब ओहदेदारान को भी मुबारकबाद पेश की।
असगर खान कुरैशी ने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर खित्ता के अवाम के साथ ओवरसीज कश्मीरियों का भी नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है और इस खित्ते को ग्लोबल विलेज बनाने में कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के साफियों का अहम किरदार है, जिस पर मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। बरतानिया के अंदर कम उम्री में मेहनत मजदूरी करके अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाने के साथ 2011 में काउंसलर मुंतखब हुआ था, जिसके बाद लोगों की खिदमत के सिला में आज लॉर्ड मेयर के बड़े ओहदा पर पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने अंकल अफजल कुरैशी और वालिदैन की दुआओं और मेहनत से आज इस मकाम पर पहुंचकर अपने मुल्क के साथ बरतानिया में रहने वाली कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। Because this is our identity, and I am proud to be Kashmiri and British at the same time. And in 2014, I stood for the European election in Yorkshire, Humber, and I wasn't successful. However, when I was given the ticket to stand in the European elections, I had to draft a manifesto. In my manifesto, I said I'm going to be from a 11-year-old boy who came from Kashmir, Pakistan, and I was told by the political parties, you cannot use the word Kashmir. I said, winning and losing is Allah's hand. I'm going to use Kashmir because that's where I come from. And at the same time, I'm proud to be British as well. Alhamdulillah, I stuck to my ground and managed to put down that I was an 11-year-old boy who came from Kashmir, Pakistan, and who was proud to represent Leeds. Brothers and sisters, it's a great honor for me to be here. And thank you for your inviting. اور میں یہ بھی آنا چاہنا جناب کہ میں آپ کی سماج کر سکتا اس وجہ کہ لوگیں بار پتہ لگا ہے کہ اساں بھی آزاد کشمیر پاکستان میں بندے ہیں جناب ریپرزینٹ کر لیجیے جس طرح سے پایا گیا ہے لیز جو ہی بڑی لوکل اتھارٹی ہے پوری برطانیہ 99 کاؤنسلر اس وچ جس نے 10 ایشین کاؤنسلر باقی 89 کاؤنسلر گورے سارے انہاں جو بننا یہ تساں سارے کشمیریاں والے پھر سا میں آیا ہماری پوری 11 سال سے جدے میں گیا گراں چ گیا جدا اتھے گیا گھبرایا سے نوے ملک گیا نوے شہر گیا انگلش میں نہیں بول سکتا لفظ ایک ہفتہ میں باہر سے نکلیا قانون اکاڑا سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ اعجاز انجم کھوکھر نے نئے تعینات ہونے والے سپرنٹینڈنٹ جیل میاں عمیر اکرام کا جیل میں موجود قیدیوں اور حوالاتیوں کی زندگی میں بہتری کے لیے احسن اقدام قیدیوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اساتذہ تعینات نوٹیفیکیشن جاری قیدیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کی دینی لحاظ سے تربیت کرنے سے اچھے شہری بن سکتے ہیں ہمیں انسان سے نہیں جرم سے نفرت ہے ان خیالات کا اظہار نئے تعینات ہونے والے سپرنٹینڈنٹ جیل اکاڑا میاں عمیر اکرام نے ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ ضلع اکاڑا کے صدر عباس علی جٹ کے ہمراہ آنے والے وفد سے کیا وفد میں رانا زاہد راجپوت ڈاکٹر اعجاز انجم کھوکھر افسر علی خان چودھری شہزاد انجم شامل تھے اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کاشف علی بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جیل اکاڑا کو جدید ترین سہولیات سے مزین کرنا قیدیوں کو تمام سہولیات مہیا کرنا اولین ترجیح ہے قیدیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو فعال کیا گیا ہے جرائم پیشہ افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 ہائی کوالیفائڈ اساتذہ کو تعینات کیا گیا ہے جو 300 کے قریب قیدیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیں گے جرائم پیشہ افراد دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنی آنے والی زندگی میں جرم سے نفرت کریں گے اور انسانیت سے پیار کریں گے قیدیوں کے لواحقین کی سہولیات کے لیے انتظار گاہ میں صاف ستھرا ماحول اور LCD نصب کروا دی گئی ہیں تاکہ قیدیوں سے ملنے کے لیے آنے والوں کو اچھا ماحول مل سکے ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں اور حوالاتیوں کے لیے صاف ستھرا کھانا میڈیکل کی تمام تر سہولیات نماز پجگانہ کا
باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ میڈیکل کی سہولیات کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تعینات ہے جو بہترین علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں۔ قیدیوں کی فٹنس کے لیے سپورٹس ایونٹس کا جلد انعقاد کیا جائے گا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی تعیناتی کے دوران ڈسٹرکٹ جیل کو مثالی جیل بناؤں گا تاکہ قیدی اچھا انسان بن کر جیل سے باہر نکلیں اور جرم سے نفرت، انسانیت سے پیار کریں۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔